जिस चुनाव क्षेत्र में मातोश्री है, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का निवास स्थान, अब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे रहते हैं, वही चुनाव क्षेत्र है बांद्रा पूर्व। बांद्रा पूर्व चुनाव क्षेत्र अभी हॉट सीट बन गया है। इसका कारण ये है कि बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी और उद्धव ठाकरे के जो चहीते हैं और युवा सेना के नेता वरुण सरदेसाई में ये चुनावी दंगल होने वाली है। क्या मुद्दे रहेंगे, किस प्रकार का प्रचार रहेगा और किस तरह से देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति को। मेरे साथ वरुण सरदेसाई है। वरुण जी, थोड़ा सा टफ है क्योंकि जिशान सिद्दीकी पहले विधायक रहे। नहीं, टफ नहीं, ये मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रेट फाइट है। बहुत बड़े मार्जिन से हमारी जीत होगी और इसका कारण भी ये है कि 2019 में शिवसेना के दो उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके थे और वहाँ पे हमारा ट्रेडिशनल वोट जो है वो स्प्लिट हो गया और जिशान सिद्दीकी सिर्फ 5000 वोट से तभी जीते थे। अब आप देखोगे तो जो 3 महीने पहले 4 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए उसमें यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार वर्षाताई गायकवाड़ जी को 28,000 की लीड मिली है। ये चुनाव क्षेत्र से, ये यही चुनाव क्षेत्र से। और अभी भी मैं जो घूम रहा हूँ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, लोगों का समर्थन मिल रहा है। और 2019 में जो वोट स्प्लिट हुआ था वो इस बार हम होने नहीं देंगे, ये मतदाता मुझे बता रहे हैं। इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं। पहले तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई थी, अब कांग्रेस के साथ लड़ाई है, तो मुस्लिम वोटों का जो गणित है यहाँ का वो कैसे रहे? नहीं, देखिए, मुस्लिम वोटों का जो गणित है मैं आपको बहुत ही साफ तरीके से बताता हूँ। यहाँ का जो मुस्लिम मतदार है उसका एक अलग नाता शिवसेना से है, मातोश्री से है। हम महाविकास आघाड़ी में 2019 में आए, उसके पहले 2017 में जब महानगर पालिका के चुनाव हुए उसमें यहाँ का जो बहरामपाड़ा भाग है, जो 100% मुस्लिम मतदाता जिधर रहते हैं, वहाँ से हमारे कॉरपोरेटर हाजी हलीम ये चुनकर आए हमारी निशानी पर, शिवसेना के नाम पर। तभी हमारे खिलाफ कांग्रेस लड़ी, हमारे खिलाफ राष्ट्रवादी लड़ी, हमारे खिलाफ भाजपा लड़ी, हमारे खिलाफ एमआईएम भी लड़ी। फिर भी वहाँ के मुस्लिम मतदाताओं ने शिवसेना के चिन्ह पे मोहर लगाई और हमारे नगर सेवक को जितवाया है। इसलिए यहाँ का जो मुस्लिम मतदार है उसका महाविकास आघाड़ी में आने से पहले ही मातोश्री से, शिवसेना से एक अलग नाता है। और अब तो जैसे आप देख रहे हैं कि मुस्लिम मतदाता बहुत बड़ी तैनात में महाविकास आघाड़ी के साथ में है, इसलिए बहुत कुछ लोगों का कहना है कि लोकसभा में जो हुआ वो अब विधानसभा में नहीं होगा। मुस्लिम और दलित वोट जो है वो महायुति के पास भी जा सकता। नहीं, क्यों जाएंगे, क्यों जाएंगे? जिस तरीके के बयान महायुति के नेता नीतीश राणे हो या उनके जो चंटर पंटर लोग हैं, जिस तरीके के बयान वो करते हैं, मस्जिद में घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद आपको लगता है मुस्लिम वोट उनको मिलेंगे? आज मेरे जो नेता है, मैं जब जब प्रचार कर रहा हूँ, मैं लोगों में बोल रहा हूँ कि मैं डंके की चोट पे ये कह सकता हूँ कि कल अगर मैं विधायक बन गया तो मेरा मत ये उद्धव ठाकरे साहब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रहेगा। जिशान सिद्दीकी ये बताए कि अगर गलती से वो जीत गए तो वो किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। अजीत दादा तो इस रेस में भी नहीं है, तो उन्हें एक तो देवेंद्र जी के लिए मत देना पड़ेगा या एकनाथ शिंदे जी के लिए देना पड़ेगा, वो खुलकर बताए। वरुण, आपको उद्धव ठाकरे का रिश्तेदार भी बताया जाता है, इसलिए वांद्रे की सीट आपको दी है, ये भी आरोप हो रहा है। क्या सीट बंटवारे में क्या निकष थे? नहीं, देखिए क्या हुआ कि 2019 में हमारे ही वोट स्प्लिट होने के कारण ये सीट तभी कांग्रेस जीती थी। बाद में कांग्रेस के जो विधायक थे जिशान, ये कांग्रेस को छोड़कर चले गए। इसी लोकसभा क्षेत्र में और एक विधानसभा आती है चांदिवली। चांदिवली में हमारे तभी विधायक चुन के आए थे और कांग्रेस सिर्फ 2000 वोटों से वो सीट हार चुकी थी। तो चांदिवली में हमारे सिटिंग एमएलए थे, वो सीट हमने कांग्रेस को दी है और उनके यहाँ के जो सिटिंग सीट थी वो हमें मिली है। तो आई थिंक दिस वॉज अ वेरी फ्री एंड फेयर एक्सचेंज, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं। अब ये आरोप प्रत्यारोप हो रहा है कि जिशान बता रहे कि पहले मेरे जो दोस्त थे, अब उन्होंने सुना है कि वो मेरे सामने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, तो ये कौन सी राजनीति इसको देखते हैं? नहीं, ये राजनीति मतलब मुझे कुछ समझ नहीं रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिशान सिद्दीकी, इनको जब बाबा सिद्दीकी जी जिंदा थे तभी ही कांग्रेस से बरतरफ कर दिया गया था। जिशान सिद्दीकी ये कांग्रेस से चुनकर आए, उसके बाद उन्हें लगातार 2 या 3 इलेक्शन में कांग्रेस के खिलाफ काम किया, इसलिए उन्हें कांग्रेस से एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया। उसके बाद जब लगभग साल भर पहले बाबा सिद्दीकी जी ने खुद अजीत दादा की राष्ट्रवादी को ज्वाइन किया था। इस चुनाव क्षेत्र में 2 या 3 कार्यक्रम में अजीत दादा के साथ, महायुति के नेताओं के साथ जिशान सिद्दीकी दिखाई दिए गए। बहुत सारे बार देवेंद्र जी फडणवीस हो, एकनाथ जी शिंदे हो, इनके साथ उनके फ़ोटो हम देखते हैं। इसलिए वो पिछले साल भर से ही महायुति के साथ थे।
अब वो लोगों के बारे में क्यों ऐसे मिसलीड कर रहे हैं और उनको अभी क्या हक बनता है कि महाविकास आघाड़ी से कौन लड़े। मैंने तो कभी बताया नहीं कि मेरे सामने कौन लड़ना चाहिए, वो विरोधक हैं, वो जो मेरे ओपोनेंट है उनका डिसीजन है वो। मुझे एक बात पूछनी चाहिए कि नवनीत राणा, रवि राणा, इनके खिलाफ आप मातोश्री के बाहर खड़े हुए थे। वो जो समय था उस वक्त उद्धव ठाकरे के घर के सामने कोई सांसद आके इस प्रकार का आंदोलन करना, वो कैसे टैकल किया? आप भी उसमें लीड में थे? नहीं देखिए, मैं पिछले 10-15 साल से शिवसेना संगठन का एक पार्ट रह चुका हूँ। मैं जब से फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में था तब से मैं शिवसेना का काम कर रहा हूँ और इसीलिए बहुत सारे मसलों पे, बहुत सारे मुद्दों पे मैंने आज तक आंदोलन किए हैं। उसमें से 2 राजनीतिक आंदोलन को बहुत सारी फेम मिल गई। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने सिर्फ 2 ही आंदोलन किए हैं। मैंने कई बार यूनिवर्सिटी पे मोर्चे निकाले हैं, मैंने कई बार स्टूडेंट के राइट्स के लिए कॉलेज पे मोर्चे निकाले के हैं। घर पे भी गए थे? ज़रूर गया था ना, ज़रूर गया था। अगर कोई हमारे उद्धव साहब को चेतावनी देगा, अगर कोई मातोश्री में घुसने की बात करेगा तो मैं शिवसैनिक हूँ, मैं क्या चुप बैठूंगा? रास्ते पर उतरूंगा। उद्धव ठाकरे ने तो शिवसेना का जो रूप है वो बदल दिया था। जो आक्रामक रास्ते के ऊपर निकलने वाले शिवसैनिक थे वो थोड़ा सुवर कर दिए थे। ऐसे में आपका ये आना शिवसेना के लिए, इमेज के लिए धक्का नहीं था? ये अच्छी बात है ना। उल्टा मैं तो मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा रोल मॉडल शिवसैनिक हो सकता हूँ, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ। अमेरिका से मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग की है, अमेरिका में जॉब किया है। मैं पक्ष का बैकएंड अनेक साल तक संभाल रहा हूँ और जब ज़रूरत पड़े तब रास्ते पर भी उतरता हूँ। तो मॉडर्न शिवसैनिक जो है वो आक्रामक भी है समय पड़े तो, और या फिर बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा भी है, लोगों की समस्या भी जानता है और उसके ऊपर बात भी कर सकता है। शिवसेना की अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे हरे रंग की टोपी पहनते हैं, ऐसा बीजेपी के नेता कहते हैं। यानी जो हिंदुत्व था वो छोड़ दिया। नहीं, मैंने कभी ये फ़ोटो देखी नहीं है। मुझे दिखाई है ना फ़ोटो, मुझे फ़ोटो दिखाई है। उद्धव साहब ने कभी ऐसी कौन सी टोपी पहनी है, मुझे फ़ोटो दिखाई है। रंग में ढह गया ये। मैं आपको एक फ़ोटो दिखा सकता हूँ। नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान में जाकर नवाज शरीफ जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए फ़ोटो हमने तो देखे हैं, मीडिया पर ही देखे हैं। तो क्या वो लोग हम पे आरोप कर सकते हैं? उन्हें क्या हक बनता है? हिंदुत्व छोड़ा ये बार बार प्रचार किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम ये जो विवाद है इसका कोई असर महाराष्ट्र के चुनाव में दिखाई दे रहा है? नहीं, कहाँ हिंदुत्व छोड़ा हमने भाजपा को छोड़ा। भाजपा यानी बीजेपी के सारे नेता जो है उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया, नहीं, देखिए। इसलिए हम लोग, एकनाथ शिंदे कहते कि हम लोग इसलिए चले गए कि हिंदुत्व छोड़ दिया, कांग्रेस के साथ चले गए। हिंदू धर्म का प्रमाण पत्र देने की एजेंसी भाजपा के पास नहीं है। भाजपा डिसाइड नहीं कर सकती कौन हिंदुत्व के साथ है, कौन खिलाफ है। हमने भाजपा को छोड़ा है, हमने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। ये आप समझ लीजिए और ये लोगों को भी पता है। आज जब 2019 में 2024 में हमने लोकसभा के चुनाव लड़े, हमने सारे धर्मों के लोगों ने हमें मतदान किया है, सभी जाति के लोगों ने हमें मतदान किया है, सभी भाषा बोलने वाले लोगों ने हमें मतदान किया है। ये सब चीज़ हमारे विरोधक भाजपा अभी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, ये उनकी तकलीफ है। लोकसभा की बात करें वरुण, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ज़्यादा परसेंटेज मिले हैं और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को कम मिले। ये कहीं ना कहीं नुकसान नहीं है? कौन सा परसेंटेज? कौन सा परसेंटेज? चुन के आए